गोरखपुर चौरी चौरा के शिवपुर चकदहा गांव में शनिवार की देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास एक मकान के अंदर दो लोग घुसते हैं। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि मकान के अंदर सोने वाली एक महिला के प्रेमी और उसके पिता थे। महिला ने पहले देखा और उसके बाद वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसका प्रेमी, जिसका नाम संजय है, वो तलवार जैसे कुछ गणासे, जिनको भोजपुरी भाषा में कहते हैं, वो लेकर पहुंचा हुआ था। वो उस महिला से पहले पूछता है, तुम्हारा मोबाइल फोन कहां पर है? वो जब तक कुछ बताती और जब तक कि वे लोग कुछ समझते या फिर आवाज उनकी कहीं पर जाती, तब तक उसी गड़ासे से उसने उस महिला को बकरे की तरह काटने की कोशिश करने लगा। और वो हालांकि इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था। महिला खून से लथपथ हो चुकी थी और उसका सर धड़ सब कुछ कट चुका था। इसके बाद उसके बगल में सो रही एक 13 साल की बच्ची भी जब तक कुछ समझती, तब तक उसके ऊपर भी धावा बोल दिया। आवाज, ये हल्की हल्की जो आवाज होती है, वो पहुंचती है घर के अंदर, जहां एक और बेटी सो रही होती, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल के आसपास है। उसका नाम है खुशबू। वो वहां पर चिल्लाती है। ये सब वहां भी पहुंचते हैं और जिक्र कर रहे होते हैं मोबाइल फोन का। आखिर वो मोबाइल फोन कौन सा है और उस मोबाइल फोन में ऐसा क्या कुछ है जिसके बाद संजय नाम का एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर देता है, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। मृतक महिला का नाम पूनम है। इसकी उम्र 40 साल मैंने पहले बताया, और ये विधवा थी जिसका पति कुछ साल पहले ही गुजर चुका था। चौरी चौरा में हुए इस हत्याकांड के बाद से पूरा इलाका सन्न है। हर तरफ केवल इसी बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की। ये प्रेमी थोड़े अय्याश किस्म का बताया जाता है, जिसका नाम संजय है। ये कोटेदार है। इसी गांव का कोटेदार होने के नाते इसकी धमक भी है। एक निचले तबके से आने के नाते जो है, इस पर आरोप लगा रहे हैं गांव वाले कि ये सबको SC ST एक्ट में फंसाने की धमकी देता था और उसके बाद उनसे बदसलूकी भी करता था। जब इसका मन भर जाता था तो ये आरोप लगाता था कि तुम्हें हम फंसा देंगे SC ST एक्ट में। अब इसकी वजह से जो लोग वास्तव में दबे कुचले हैं, उनके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर क्या SC ST एक्ट का उपयोग ये अपने लालचवश करता था? कहानी में आगे बताएंगे आखिर जो प्रेमिका है पूनम और फिर जो प्रेमी है संजय, उन दोनों का इतिहास क्या है और पिछले दिनों ऐसा क्या कुछ हो गया था जिसके बाद न सिर्फ संजय ने किसी और महिला से अपने संबंध रख लिए, बल्कि उसने अपनी ही प्रेमिका का खून कर दिया। कुछ दिन पहले ही संजय को एक पिकअप खरीदना था। हालांकि वो एक कोटेदार भी था तो पैसे वाला भी था। उसे एक पिकअप खरीदना था ताकि वो अपने कार्यभार को आगे बढ़ा सके। इसके लिए वो पूनम से मदद मांगता है। पूनम उसे जब तक कुछ समझाती, तब तक वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं तुम्हें स्वयं सहायता समूह द्वारा कुछ पैसे तुम्हारे नाम पर दिलवा दूं, तो तुम महिला हो और तुम्हें मिल भी जाएगा। इसका उपयोग मैं कर लूंगा और फिर हम दोनों अच्छी लाइफ जिएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गांव के ही हैं। इस वजह से पूनम कहती है ठीक है, प्रेमिका भी है और प्रेमी भी है। पैसे लेने के बाद संजय ने कहा कि पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। इसके लिए उस विधवा महिला यानी पूनम, उसने अपने कुछ गहने भी बेच दिए। अब वो संजय को दे देती है पैसे। इसके बाद जैसे ही जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ती है, संजय का सिलसिला उसी गांव की एक और महिला के साथ शुरू हो जाता है। अब ये बात पूनम को पता चलती है। पूनम उससे सवाल करती है, लेकिन संजय इस बात पर तिलमिला उठता है। और फिर जब पूनम ने उसे इस बात का हवाला दिया कि उसके पास उसके कुछ प्रूफ हैं जिससे वो आसानी से संजय को फंसा सकती है, संजय इसी बात से और गुस्सा हो जाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद एक चौराहे तक पहुंच जाता है। एक चौराहे पर जब पूनम वहां से आ रही होती है, तभी संजय उसे बीच में रोक लेता है। रोकने के बाद उससे कहा सुनी होती है और इसके बाद संजय पूनम की पिटाई करता है। पूनम इस बात से गुस्सा होकर थाने पहुंचती है। थाने पर जाकर वो पुलिस वालों से गुहार लगाती है कि उसका एक प्रेमी है और वो उसके साथ बदसलूकी कर रहा है। उसने पैसे ले रखे हैं और अब साफ तौर पर वो कह रहा है कि वो पैसे वो रिटर्न करने वाला नहीं है। पूनम चिंतित हो गई। घर में अपनी बच्चियों से कुछ बताती नहीं थी, क्योंकि एक बेटी जवान भी है। इसका बुरा प्रभाव उस पर पड़ सकता है। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 19 से 20 साल के आसपास है, उसका नाम खुशबू है। जबकि एक छोटी जो है, उसकी उम्र का करीब
13 से 14 साल के आसपास है। इसका नाम है अनुष्का। संजय और उसके पिता, इन दोनों के मन में यह ख्याल आ जाता है कि अगर पूनम को ही रास्ते से हटा देंगे और उसके पास जिस फोन में वो सबूत होने के दावे करती है वो फोन ही हम कब्जा कर लें, तो क्यों ना हम ऐसा कदम उठाएं। शनिवार यानी 28 मार्च की रात, यानी 29 मार्च की भोर 2 से 3 बज रहे थे। इसी वक्त पूनम के पास उसका प्रेमी संजय और उसके पिता पहुंचते हैं। बेटी बगल में सोई थी, जबकि उस रात बरामदे में ना सोकर बड़ी बेटी खुशबू अपने घर में सो रही होती है। संजय एक गड़ासा लेकर पहुंचा था। गड़ासा तलवार जैसी एक छोटी सी धातु होती है जिसको आम तौर पर गन्ने को काटने के लिए, इसके अलावा वैसे ही कुछ कठोर चीजें जो गांव में इस्तेमाल की जाती हैं खेती बाड़ी के काम में, उनके काम में उपयोग किया जाता है। वही वो गड़ासा लेकर पहुंचता है और अचानक से पूनम पर धावा बोल देता है। पूनम के काटने के बाद उसकी बेटी को भी वहीं पर काट देता है। इसके बाद जब वहां पर खून से लथपथ चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं, तब वो मोबाइल मोबाइल चिल्लाता है। उसे मोबाइल फोन नहीं मिलता और ये आवाजें पूरी उसकी बड़ी बेटी तक पहुंच जाती है। बड़ी बेटी चीखने चिल्लाने लगती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि एक ही केवल गवाह है और अगर उसको भी काट दें तो हमारा काम खत्म। जब तक ये दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब तक बड़ी बेटी अंदर से कहती है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, मैंने फोन कर दिया है। पुलिस की बात सुनकर ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद सुबह जब होता है तो नजारा कुछ बदला बदला सा। तमाम गाड़ियों से पुलिस वाले पहुंचते हैं और वहां पर छानबीन चलती है। शव को कब्जे में लिया जाता है। उस वक्त तक जो छोटी बेटी है वो सांसें ले रही थी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो दम तोड़ देती है। अब सुनवाते हैं आपको पुलिस से आखिर क्या कुछ है मामला। थाना चौरी चौरा के अंतर्गत एक ग्राम है शिवपुर चकदैया। रात्रि सूचना मिली कि 2 बजे के आसपास वहां पर 2 महिलाओं की हत्या हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मैं और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। इनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया, जहां दौरान उपचार दोनों की मृत्यु हो गई। मृतका की एक बड़ी पुत्री जो स्वयं घर पर मौजूद थी, उसके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा करवा के पीएम की कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। असल में जिस 40 साल की विधवा महिला की हत्या की गई, उसका प्रेम संबंध मैंने आपसे पहले बताया कि संजय से ही था। संजय एक ऐसे किस्म का व्यक्ति था जिसका हर दिन किसी न किसी स्त्री पर दिल आता था और यही काम वो अपने गांव में घूम घूम कर करता था। कुछ रिपोर्ट्स हमने इसके लिए खंगाली। इस रिपोर्ट्स में हमें पता चला कि गांव वाले कहते हैं कि संजय बिल्कुल अय्याश लड़का था जिसके संबंध गांव के करीब बहुतायत ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ हो चुका था और इन्हीं में से एक पूनम भी थी। चूंकि पूनम का पति नहीं था, इसलिए वो दिन दहाड़े भी ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहा था। जब पूनम से लिए गए गहने के पैसे और स्वयं सहायता समूह से उठाए गए कर्जे को भरने में वो खुद को असक्षम पा रहा था तो उसने सीधे तौर पर पूनम के जो फोन है उससे सबूत मिटाने की कोशिश की। चौराहे पर झगड़ा किया, उसके साथ मारपीट की और जब मामला थाने पहुंचा तो वहां पर कुछ रकम इधर देकर कुछ रकम पूनम को देकर, यानी कुछ थाने पर वहां इधर उधर करके उसने किसी तरीके से इस केस को निपटा लिया। लेकिन फिर से जब पूनम को तंग करने लगा तो उसने सोचा क्यों ना सबूत और सबूत वाले को ही मिटा दिया जाए। फिलहाल अब यह मामला अपने आप में राजनीति का कारण भी बन चुका है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर और इसे लेकर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मंगलवार यानी आज कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। हालांकि वहां पर उन्हें गो बैक के नारे लगाकर वापस भेजा गया। चाहे राजनीति कारण हो, चाहे कोई और कारण हो, लेकिन फिलहाल इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। इस डबल मर्डर को लेकर अगर आप वहां से निवासी हैं या ऐसे स्थान से हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में इस मामले की अगर सही जानकारी आप तक हो तो उसे भी उपलब्ध कराने की कोशिश करिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।